नमस्कार, मैं शुभांजी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां वोट चोरी को लेकर सदन के बाहर हंगामा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आइए जानते हैं वोट चोरी को लेकर क्या है पूरा मामला, सदन के बाहर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, ये सब जानते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश पांडे जी से। ये पूरा मामला क्या है यहाँ पे सदन, सर बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया और हिरासत में ले जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में ही वोट चोरी हुई और वोट चोरी को लेकर एक लंबा चौड़ा वीडियो भी उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद अपने ट्वीट्स किए, उन ट्वीट्स का खंडन भी इलेक्शन कमीशन ने किया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपके पास प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है, तो आप एक एफिडेविट साइन करके दे दीजिए। उस एफिडेविट के आधार पर हम जांच करेंगे। लेकिन राहुल गांधी उस एफिडेविट को देने को तैयार नहीं है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वही आप सब कुछ समझ लीजिए। यानी ये आपने अगर बाहुबली पिक्चर देखी होगी तो माहिष्मती साम्राज्य की जो राजमाता थी, उनका जो डायलॉग था ना कि मेरा वचन ही है शासन, तो उसी तरीके से अखिलेश और अखिलेश के सहयोगी राहुल गांधी अपने आप को समझ चुके हैं और अखिलेश यादव भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था उसमें भी वोट चोरी हुई थी। अब आज जो माजरा हुआ है उसमें आज जो चुनाव आयोग है उसने 30 सांसदों को वहां पर बुलाया था कि आप आइए, जो चोरी हुई है, अगर आपको लगता है कि वोटर्स की लिस्ट में कुछ फेरबदल हुआ है, वोटों की चोरी की गई है, तो उसके बारे में आप पुख्ता सबूत दीजिए, अपनी बात रखिए। लेकिन नेता जो प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके अन्य सहयोगी जो सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात वहां इलेक्शन कमीशन में रखने की बजाय सड़क से संसद तक हंगामा शुरू कर दिया और जो संसद है, संसद के मकर द्वार से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ ये लोग जा रहे थे। जबकि बीएनएस की धारा 163 जो है उसके तहत आसपास के इलाकों में एक सीमित दायरा बनाकर रखा जाता है ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि सदन का इलाका है और सदन वहां पर चल रहा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी, जिनके पास लगता है कि कोई प्रमाण तो है नहीं, इसके बावजूद भी केवल हो हंगामा करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए सिर्फ एक शगुफा फेंक रहे हैं और उसी के तहत ये हंगामा उन्होंने किया है। अगर उन्हें वास्तव में जवाब देना होता तो शायद राहुल गांधी अपने पुख्ता सबूत लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाते और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जिन 30 सांसदों को बुलाया गया था उनमें से एक भी सांसद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस नहीं पहुंचा। इससे पहले ईवीएम पर भी जब बवाल हुआ था, ईवीएम पर भी जब सवाल उठाए गए थे, तो उस समय भी चुनाव आयोग ने कहा था कि जिसको भी लगता है कि ईवीएम जो है वो कुछ गड़बड़ी कर रही है, उसकी वजह से वोटों में धांधली हो रही है, तो वो आए, ईवीएम को गलत साबित करे। ईवीएम खुले तौर पर सबके सामने रखा हुआ है, जो भी इसे गलत साबित करेगा कर दे, हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे। लेकिन उस समय भी विपक्ष का कोई भी नेता ईवीएम को गलत साबित करने, उसकी टेक्निकलिटी को गलत साबित करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा। सिर्फ जनता को भटकाने के लिए और अपनी हार का जो ठीकरा खुद के सिर पे फोड़ना चाहिए, वो हार का ठीकरा खुद के सिर पे फोड़ने की बजाय चुनाव आयोग पर फोड़ा जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी जब यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और 9 सीटों पर जब परिणाम आ चुके थे नवंबर के महीने में, तो जनवरी के महीने में जब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, तो उस समय जब परिणाम आए तो अखिलेश यादव इतने बौखला गए कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि चुनाव आयोग तो मर गया है और उसे हम कफन पहनाएंगे। और जब संसद का पिछला सत्र यानी बजट सत्र चल रहा था, तो उस समय एक तस्वीर भी अखिलेश यादव और उनके सांसदों की वायरल हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव एक कफन लिए हुए, सफेद कपड़ा लिए हुए खड़े थे और उसे चुनाव आयोग पर चढ़ाने की बात कर रहे थे। और चुनाव आयोग को जिस तरीके से ये लोग एक प्रश्न चिन्ह के तहत दायरे में लेकर आ रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है तो भाई चुनाव आयोग आपको पहले से लिस्ट उपलब्ध कराता है। जब भी जहां भी चुनाव होना होता है वहां जो वोटर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल जितनी होती है, वोटर लिस्ट जो होती है, वो विभिन्न राजनीतिक दलों को पकड़ाया जाता है कि भाई आप इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो अपनी बात रखिए, सवाल करिए, सबूत दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस समय न तो राहुल गांधी, न अखिलेश यादव, न प्रियंका वाड्रा, न तो विपक्ष का कोई भी नेता पहुंचा कि अगर कोई गड़बड़ी है तो हम बात रखेंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कर्नाटक के जिस व्यक्ति की बात करी और कर्नाटक की जो लिस्ट दिखाई थी,
उस लिस्ट के बारे में पुख्ता सबूत वो नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के ही हैं, इसके बावजूद भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुलकर अपनी बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी बौखलाहट में ये बात कर रहे हैं कि वहाँ गड़बड़ी हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है तो आखिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री खामोश क्यों बैठे हैं? आपके कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष खामोश क्यों बैठे हैं? वो खुलकर अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं वोट में चोरी हुई है, वोटों की चोरी हुई है, वो अगर मुद्दा वास्तव में सच है तो उसके पुख्ता सबूत आपको रखने होंगे। दूसरी चीज़, बिहार इलेक्शन होने वाला है और बिहार इलेक्शन को लेकर ही सारा शगुफा फेंका जा रहा है, क्योंकि ये डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर भी एनडीए अपनी जो कोशिशें हैं उसमें कामयाबी हासिल कर ले और फिर से बिहार से सत्ता से बाहर हो जाए। कांग्रेस जो लंबे समय से सत्ता से बाहर है वो इसी कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से हमें सत्ता मिल जाए, और इसके लिए जनता को भटकाना भी हो तो जनता को भटकाने को भी राहुल गांधी और उनके सहयोगी सांसद तैयार हैं। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो हिरासत में लिए गए हैं उसके बाद और नई क्या अपडेट आती है, क्या क्या कितने हंगामे अभी होते हैं। लेकिन फिलहाल वोट चोरी पर और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने पर आपकी क्या राय है, ये हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए।